हर साल दुनिया में 100 मिलियन से भी ज्यादा कार्स बिकती हैं और अभी भी 95% कार्स सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। Sales of electric vehicles hit a global milestone last year, achieving around 10% market share for the first time. Company is shifting its EV strategy. They say car makers are reversing course on building EVs. Many experts insist the future is still electric. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एरा एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक रियलिटी बन चुका है और इसी रेवोल्यूशन के सेंटर में है टेस्ला। Elon Musk is on course to become the world's first trillionaire. Tesla shareholders have approved a record-breaking pay deal for its boss. एक कार कंपनी जो सिर्फ कार्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा रही है। Tesla shareholders have just approved a $1 trillion compensation package for CEO Elon Musk, the largest payout ever awarded. और पिछले 10 सालों में टेस्ला ने 20 लाख से भी ज्यादा कार्स बेचकर ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया और इनके सुपरचार्जर नेटवर्क ने ईवी को इतनी अडोप्शन और स्पीड दी कि लोग ईवी को प्रैक्टिकल कन्वीनियंट समझने लगे। तो आज के NGRX के इस बिजनेस केस स्टडी एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे टेस्ला ने एक छोटे से आइडिया से एक ग्लोबल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और कैसे इनके टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए और कैसे आज की डेट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ्यूचर को शेप किया जा रहा है। ईयर 2000 के टाइम पर टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का आइडिया सोचा, लेकिन उस समय इलेक्ट्रिक कार का मार्केट रेडी ही नहीं था और उस वक्त क्या था, ना तो चार्जिंग स्टेशन थे और ना ही लोग ईवीज पर भरोसा करते थे। लोग सोचते थे अगर गाड़ी रास्ते में चलते चलते ही बंद हो गई तो क्या होगा। टेस्ला की पहली गाड़ी रोडस्टर थी। गाड़ी देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन इसके साथ इसे बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बैटरी ओवरहीट होती थी, ट्रांसमिशन फेल हो जाता था और फैक्ट्री का काम स्लो चलता था। जो प्रोजेक्ट $25 मिलियन में बनना था वो $140 मिलियन से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा था और इन्हीं सब के चलते रोडस्टर लेट डिलीवर हुई और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कम होने लगा और ऊपर से कार की प्राइस लगभग $1 लाख थी जो आम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे और इसी वजह से ईवी को एक लग्जरी समझा गया, ना कि एक डेली यूज कार। और सबसे बड़ी दिक्कत थी चार्जिंग। पेट्रोल पंप तो हर जगह मौजूद थे, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस कहीं नहीं थे। लोग लॉन्ग ड्राइव लेने से डरते थे और मार्केट में डिमांड ऑलमोस्ट जीरो थी और इसी वाले फेज में कंपनी बहुत ही ज्यादा पैसे जला रही थी। कंपनी चल तो रही थी लेकिन जमीन भी हिल रही थी। मार्केट पूरी तरह से तैयार नहीं था और प्रोडक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी और चार्जिंग का तो कोई भरोसा ही नहीं था और इसी वजह से टेस्ला अभी पैसा जला रही थी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बाद कंपनी पर कोई फर्क नहीं दिख रहा था और इसका एक ही मेन रीजन था कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो चलिए अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। सोचो अब तुम एक गाड़ी लेने गए हो और वहां का जो सेल्स मैनेजर है वो प्रेशर डाल रहा है, नेगोशिएशन करनी पड़ रही है और हर एक शोरूम का एक स्पेसिफिक अलग अलग प्राइस है। अब एक कंपनी आती है जो बोलती है कि कार को डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर करो, प्राइस फिक्स है और कार की डिलीवरी डायरेक्ट कंपनी से मिलेगी। और यही सिस्टम टेस्ला ने कार इंडस्ट्री में यूज किया और जो पुराना डीलर सिस्टम था उसे तोड़ दिया। ट्रेडिशनल कार कंपनीज क्या करती थी, ये अपनी कार्स को डीलर्स के थ्रू बेचती थी और इससे क्या होता, प्राइस हर जगह अलग अलग रहती और कस्टमर का एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट था और टेस्ला ने इसे हटा दिया। टेस्ला का कस्टमर क्या करता है, वो वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर करता है और प्राइस फिक्स होती है और कंपनी से डायरेक्ट डिलीवरी मिल जाती है और इससे कस्टमर का फीडबैक भी डायरेक्ट कंपनी तक पहुंचता है और इससे टेस्ला को पूरा कंट्रोल मिलता है, जिससे प्रोडक्ट और भी ज्यादा जल्दी इंप्रूव होता है। टेस्ला ने सिर्फ एक गाड़ी नहीं बनाई है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। जब भी कस्टमर के पास गाड़ी जाती है तो नई गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं। स्क्रीन, ड्राइविंग फीचर्स, ऑटो पायलट और UI इंप्रूवमेंट्स। जैसे फोन अपडेट होता है वैसे ही टेस्ला की कार भी अपग्रेड होती है और कार में नए फीचर्स सब्सक्रिप्शन के थ्रू अनलॉक होते हैं और इसीलिए टेस्ला ने एक कार के अंदर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट किए, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब्सक्रिप्शन कनेक्टेड सर्विसेज,
इसका मतलब यह है कि गाड़ी बिकने के बाद भी कंपनी के लिए पैसा जनरेट होता रहता है। कस्टमर एक्सपीरियंस भी टेस्ला के कंट्रोल में है। प्राइस, डिलीवरी, सर्विस और अपडेट्स सब कंपनी मैनेज करती है और इसीलिए हर कस्टमर को यूनिफॉर्म प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स में एक्सपीरियंस मोस्टली डीलर पर डिपेंड करता है, कहीं अच्छा कहीं बेकार। और टेस्ला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही नहीं बनाए, उसने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। गाड़ी बेचने, अपडेट करने और कस्टमर तक पहुंचने का एक नया तरीका। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है, लग्जरी कार्स बनाकर लोगों को अट्रैक्ट करना ये तो आसान है, बट क्या टेस्ला आम लोगों के लिए अफोर्डेबल ईवीज बना सकता है? और यही एक सवाल टेस्ला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। हाई एंड कार ने ब्रांड को प्रीमियम बनाया, बट मास मार्केट में रीच और अडोप्शन का टेंशन अभी भी था। टेस्ला ने क्या किया, इसने मार्केट में एंटर करते ही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज किया। रोडस्टर एक लग्जरी स्पोर्ट ईवी थी जिससे लोगों में टेस्ला का नाम और टेक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हुई। और उसके बाद मॉडल एस और एक्स जैसे प्रीमियम सेडान्स और एसयूवीज लॉन्च हुए। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ने ब्रांड को एस्पिरेशनल बनाया और लोगों में प्रीमियम इमेज क्रिएट की। एक्सपेंसिव कार्स के प्रॉफिट्स ने बैटरी और प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प की, जिससे फ्यूचर में अफोर्डेबल मास मार्केट कार्स लॉन्च करना पॉसिबल हुआ। इनिशियल फेज में टेस्ला ने प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया। हाई प्राइस, अर्ली अडोप्टर्स और टेक एंथुसियाजिस्ट को टारगेट करते थे और R&D एंड इनिशियल कॉस्ट रिकवर भी पॉसिबल होता था। लग्जरी लॉन्च ने ब्रांड को एस्पिरेशनल बनाया और लोग रोडस्टर और मॉडल एस को सिर्फ कार नहीं, एक स्टेटस सिंबल समझने लगे। और जैसे जैसे प्रोडक्शन स्केल बढ़ी और बैटरी कॉस्ट कम हुई, मॉडल 3 और Y जैसे कार्स मास मार्केट कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल हुए और ग्लोबल मार्केट में प्राइस एडजस्ट करके अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव की गई। और टेस्ला का एक और स्मार्ट मूव था मॉड्यूलर और सिंप्लीफाइड डिजाइन्स। सेम प्लेटफॉर्म्स यूज किए गए और नॉन एसेंशियल फीचर्स को रिमूव किया गया। एग्जांपल, मॉडल 3 के लोअर कॉस्ट वेरिएंट्स में फीचर जैसे 300 प्लस माइल रेंज रखे गए, प्रीमियम एक्स्ट्रास हटा दिए गए। इससे कॉस्ट कम हुई, टेस्ला एक्सपीरियंस एट फ्रेंडली प्राइस प्रोवाइड किया जा सके बिना गाड़ी को पूरी तरह से रिडिजाइन किए। और प्रोडक्शन में भी टेस्ला ने लोकलाइज्ड गीगा फैक्ट्रीज का फायदा उठाया। संघाई प्लांट में लोकल प्रोडक्शन ने टैरिफ्स और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट रिड्यूस की, जिससे मॉडल 3 और Y को कॉम्पिटिटिव प्राइस में एक पॉइंट मिल सके। लोकलाइज्ड फैक्ट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग को तेज और कॉस्ट एफिशिएंट बनाया और रीजनल प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से मास मार्केट पेनिट्रेशन फास्ट हुई। टेस्ला ने प्राइसिंग और सेल्स को डायनामिक और ऑनलाइन भी रखा। वेबसाइट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और क्वार्टर एंड इन्वेंट्री डिस्काउंट्स और रियल टाइम एडजस्टमेंट ने ट्रेडिशनल डीलर्स बेस्ड फिक्स्ड प्राइसिंग सिस्टम को बाईपास कर दिया। टेस्ला ने अपनी वैल्यू परसेप्शन भी स्मार्टली मैनेज की। देखिए, प्राइस जस्टिफाई होती है इनोवेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सब्सक्रिप्शन प्राइस के साथ। कस्टमर को लगा कि उन्हें एक हाई वैल्यू एंडेड प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रीमियम प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है। टेस्ला ने मास मार्केट तक जाने के लिए सिर्फ प्राइस कट नहीं किया, उन्होंने हाई एंडेड से प्रीमियम स्टेटस बनाया, कॉस्ट सिस्टमेटिकली रिड्यूस किया, मॉडल 3 और Y लॉन्च किए, लोकलाइज्ड फैक्ट्रीज से टैरिफ्स और कॉस्ट कम किए और फाइनली डायनामिक प्राइसिंग से हर बायर्स के लिए टेस्ला एक्सपीरियंस रीचेबल बनाया। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले हाई एंड लग्जरी और परफॉर्मेंस सेक्टर में लॉन्च किया। अब बाकी कार कंपनीज क्या करती हैं, वो तो एक बार कार को सेल करती हैं और घर पे बैठ जाती हैं, लेकिन टेस्ला ने ऐसा नहीं किया। टेस्ला को लगा कि एक बार कस्टमर कार खरीदे और उसके बाद भी हमें कार से मल्टीपल रेवेन्यू स्कीम्स आती रहे। दोस्तों, कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती हैं बिल बोर्ड्स पर, टीवी एड्स पर और अपनी मार्केटिंग पर, बट क्या एक कंपनी अपने मिशन और प्रोडक्ट के थ्रू ही मार्केट में एक बज क्रिएट कर सकती है? और यही चैलेंज टेस्ला के सामने भी था। जो टेस्ला के कंपटीटर्स थे वो मार्केट में एड्स चला रहे थे, बिल बोर्ड्स और टीवी एड्स पर अपना पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन टेस्ला ने सोचा कि क्यों पैसा खर्च किया जाए जब प्रोडक्ट की स्टोरी ही एक मार्केटिंग बन जाए। टेस्ला ने शुरुआत में $0 ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर खर्च किया और जो बाकी कंपनीज थी वो बिलियंस में पैसा लगा रही थी। टेस्ला का प्रोडक्ट खुद ही अपना सबसे बड़ा एड बन गया। प्रोडक्ट लॉन्चेस इंटरनेशनली वायरल बनने लगे, जैसे साइबर ट्रक का ग्लास तोड़ना, बैटरी डे और इवेंट्स। ग्लोबल मीडिया नेचुरली कवर करती थी और ऑडियंस ऑर्गेनिकली इंगेज होती थी और इसका रिजल्ट ये निकला कि टेस्ला का नाम फ्री में वर्ल्ड वाइड बस बन गया। और सबसे बड़ी बात, इलोन मस्क को इग्नोर करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक खुद चलता फिरता बिलबोर्ड है। इलोन मस्क की ब्रांड वैल्यू एक्सपोनेंशियल है और लोग उसके ट्वीट्स और मैसेजेस पर ट्रस्ट भी करते हैं। एक सीईओ की पर्सनल ब्रांडिंग ने कंपनी का ब्रांड अवेयरनेस पूरी तरह से स्काई रॉकेट कर दिया। और जो टेस्ला कार्स के ओनर्स हैं, यानी कि जो कस्टमर्स, वो भी रिव्यू शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं और वो भी इनके लिए एक मार्केटिंग बन जाती है। देखिए, सेलिब्रिटीज के वायरल सोशल
सोशल मीडिया पोस्ट भी टेस्ला के लिए एक मार्केटिंग टूल बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे रोहित शर्मा का मॉडल वाई वीडियो मिलियंस में रीच पाया। एक सेलिब्रिटी पोस्ट कभी भी $1 बिलियन एड कैंपेन से ज्यादा ग्लोबल एक्सपोजर हो सकता है। जहां दूसरे ब्रांड्स करोड़ों रुपए एड्स में खर्च करते हैं, वहीं टेस्ला ने ऑर्गेनिकली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू एक बज़ क्रिएट किया। देखिए आजकल मार्केट में जो भी ऑटोमोबाइल कंट्री है वो सब ईवीज पर शिफ्ट कर रही हैं और वो भी अपनी बैटरीज खुद ही बना रही हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ला से कम्पीट क्यों नहीं कर पा रही है। और यही एक क्वेश्चन टेस्ला के मोड को डिफाइन करता है। टेस्ला का एडवांटेज सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये मल्टीपल इंटरलॉकिंग लेयर्स का कॉम्बिनेशन है जिसे रेप्लिकेट करना कॉम्पिटिटर्स के लिए एक्सट्रीमली हार्ड है। ये लेयर्स एक साथ कॉस्ट, परफॉर्मेंस, इनोवेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस में अनमैच्ड एज देती हैं। टेस्ला ने शुरू से ही अपनी पूरी वैल्यू चेन कंट्रोल की, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और डिलीवरी तक। कंपोनेंट्स जैसे बैटरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टैक FSD कंप्यूटर्स, सेंसर्स और OTA अपडेट्स सब टेस्ला के अंडर हैं। इससे सप्लायर डिपेंडेंसी कम होती है और इन हाउस इनोवेशन मैक्स हो गई और कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और फीचर अपडेट स्पीड अनमैच्ड है। टेस्ला ने सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया, जैसे एप्पल खुद अपना फोन बनाता है जिससे स्पीड और इनोवेशन स्मार्ट होती है। टेस्ला का बैटरी स्टैक एक टेक्नोलॉजिकल मोड है। कंपटीटर्स यूजुअली थर्ड पार्टीज का बैटरी यूज करते हैं, लेकिन टेस्ला ने बैटरी के टेक को डीपली एनालाइज किया। 4680 सेल्स और स्ट्रक्चरल बैटरी के पैक के कॉम्बिनेशन से एनर्जी डेंसिटी बढ़ी, जिससे एफिशिएंसी और रेंज सुपीरियर है। टेस्ला की बैटरी सिर्फ सेल्फ नहीं बल्कि ये व्हीकल इंडस्ट्री का बैकबोन है। ये केमिस्ट्री और डिजाइन के साथ ऑप्टिमाइज होते हैं जो कि कंपटीटर्स अभी तक भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ला कार्स कंप्यूटर्स ऑन व्हील्स हैं। कंटिन्यूअस OTA अपडेट्स के थ्रू फैक्ट्री एग्जिट के बाद भी गाड़ी बेटर बनती रहती है। FSD सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड डेटा से कंटिन्यूअसली ट्रेन होता है। कंपटीटर्स मोस्टली लिमिटेड अपडेट्स और डीलर विजिट्स पर डिपेंडेंट है। टेस्ला का डेटा प्लस लर्निंग लूप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॉपी है। सॉफ्टवेयर से टेस्ला कार गुजारने के बाद कार स्मार्ट बनती है और FSD डेटा नेटवर्क जितना बढ़ेगा टेस्ला उतना ही आगे रहेगा। टेस्ला की ग्लोबल गीगा फैक्ट्रीज स्केल का एडवांटेज देती हैं। लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट और शिपिंग टाइम कम होता है, टैरिफ्स और सप्लाई चेन रिस्क मिनिमाइज होते हैं। फैक्ट्रीज प्रोडक्शन, डेटा ऑटोमेशन, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी के नर्व सेंटर बन गए हैं। टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है बल्कि प्रोडक्शन, बैटरी और डिलीवरी का इकोसिस्टम का नर्व सेंटर है। टेस्ला का मोड सिर्फ एक चीज नहीं, यहाँ 5 लेयर्स का एडवांटेज है जिसे कंपटीटर्स कंपनीज अभी तक कॉपी नहीं कर पा रही है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैटरी टेक, सॉफ्टवेयर प्लस डेटा इकोसिस्टम, गीगा स्केल फैक्ट्रीज और फुल EV इकोसिस्टम। ये एडवांटेज 1-2 साल का नहीं है, डिकेड्स तक टेस्ला को एज दे रहा है। टेस्ला की जर्नी सिर्फ एक EV कार बनाने की स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक कंपनी मार्केट को रीडिफाइन कर सकती है, कंपटीटर्स को चैलेंज कर सकती है और लॉन्ग टर्म डोमिनेंस क्रिएट कर सकती है। इस केस स्टडी से 4 ऐसे लेसन जो हर एंटरप्रेन्योर और फाउंडर को सीखने चाहिए। लेसन नंबर 1 है कैलकुलेटेड रिस्क और क्लियर विजन इज इक्वल डिसरप्टिव सक्सेस। इसका सीधा मतलब है अगर आप सेफ खेलते हैं तो आप एक मार्केट लीडर नहीं बन सकते। लेसन नंबर 2 है अपने कोर ऑपरेशंस पर कंट्रोल रखो ताकि कॉस्ट, क्वालिटी और इनोवेशन सब सुपीरियर रहे। टेस्ला ने 0 ट्रेडिशनल एड स्पेंड किए लेकिन प्रोडक्ट और कम्युनिटी बस से ग्लोबल ब्रांड बन गया। इलोन मस्क और ओनर्स का वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पावरफुल प्रूफ था। लेसन ये है अगर प्रोडक्ट खुद स्टैंड आउट करे और कस्टमर एक्सपीरियंस सुपीरियर हो, मार्केटिंग का कॉस्ट मिनिमम हो सकता है और ब्रांड नेचुरली ग्रो कर सकता है। आई होप यू लाइक दिस बिजनेस केस स्टडी एपिसोड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड।